एक समंदरी मलका अपनी 3 जलपरी बेटियों के साथ रहती थी। मलका के शौहर समंदरी बादशाह एक बड़ी लड़ाई में शहीद हो गए थे। उनके बाद ये खानदान एक छोटी सी मरजान की झोपड़ी में रहने लगा। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो एक जादुई समंदरी गाय पालते थे और साथ ही एक छोटा सा काई और समंदरी घास का बाग संभालते थे। एक सुबह बड़ी जलपरी ने देखा कि उनके बाग की कुछ सुनहरी काई गायब है। उसने फौरन अपनी माँ को बताया और कहा, अम्मी, आज रात मैं अपना मोतियों का कंबल लपेट कर बाग की निगरानी करूंगी ताकि चोर को पकड़ सकूं। मलका ने बेटी की बात मान ली। रात हुई तो वो जलपरी नर्म मोतियों वाला कंबल ओढ़कर काई के बाग के एक कोने में छुप गई। पानी की लहरें हल्की हल्की मध्यम रोशनी के साथ रक्स कर रही थीं। कुछ ही देर में अचानक अंधेरों में से एक बहुत बड़ा समंदरी देव बाग में दाखिल हुआ। वो अपनी सदफी छुरी से सुनहरी काई काटने लगा और उन्हें अपने गहरे खौल के टोकरे में भरने लगा। शहजादी जलपरी ये देखकर हैरान तो हुई, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ गई। वो समंदरी देव के सामने तैरती हुई जा खड़ी हुई और अपनी दुम के परों को झटक कर बोली, तुम मेरी माँ के बाग की काई क्यों चुरा रहे हो? समंदरी देव ने जलपरी शहजादी की तरफ बमुश्किल देखा। चुप रहो, वरना तुम्हें भी उठाकर साथ ले जाऊंगा, उसने खौफनाक गड़राहट के साथ कहा और अपनी सदफी छुरी से सुनहरी काई काटने लगा। कुछ ही देर में उसका गोल घूंगे का टोकरा तकरीबन भर गया। मैंने तुमसे सवाल किया था समंदरी चोर, शहजादी ने जोर से कहा। तुम हमारी माँ की कीमती काई क्यों चुरा रहे हो? देव ने एक बार फिर गर्राया और फिर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा। उसने शहजादी को अपनी चतानी बाजू से जकड़कर उसे भी अपने टोकरे में फेंक दिया। शहजादी समंदरी काई के दरमियान दब गई। दुम के परों से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। देव अपनी भारी टोकरी और कैद शहजादी के साथ तेज तैरता हुआ अपने गहरे गार के महल की तरफ निकल गया। गार पहुंचकर उसने सारी सुनहरी काई जमीन पर बखेर दी। उनके साथ ही घबराई हुई शहजादी जलपरी भी बाहर कर गिर गई। शहजादी कुछ बोल भी न पाई कि देव उसकी आंखों में समंदरी अंगारों की तरह घूरने लगा और भारी आवाज में बोला, ये है वो काम जो तुम्हें करना होगा। तुमने हमारी समंदरी गाय का दूध दोहना है और उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले जाना है। फिर तुमने गहरे पानी के झाग से बनी ऊन को लेना है, उसे धोना है, फिर मूंगे की बारीक कंगियों से सवारना है और आखिर में उसे बुनकर समंदरी कपड़ा तैयार करना है। अगर नाकाम रहें तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत हौलनाक होगा। जलपरी, ये खौफ था या देव का कोई जादू, कोई नहीं जानता, मगर जैसे ही वो गार्ड से निकला, शहजादी जलपरी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे हुक्म मिला था। उसने बूढ़ी समंदरी गाय का दूध दोहा और उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले गई। फिर वो वापस आकर देव के मोतियों से सजे हॉल में पहुंची। भूख की शिद्दत से बेहाल थी, इसलिए उसने एक सदफ की हांडी आग की जगह आतिश फिशानी दराड़ की गर्मी पर रखी और अपने लिए चमकती काई का दिलिया बनाया। जैसे ही वो सदफी कटोरा भरकर खाने बैठी, अचानक हैरान रह गई। चारों तरफ से सुनहरी बालों वाले नन्हे समंदरी बोने सी स्प्राइट्स इमिड आए और सब एक ही आवाज में उससे खाने की भीख मांगने लगे। शहजादी ने कहकहा लगाते हुए उनका मजाक उड़ाया, एक के लिए तो थोड़ा है, दो के लिए और भी कम। तुम्हारे लिए तो समंदर की झाग का एक कतरा भी नहीं। नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने एकदम झुमाके से गायब हो गए और जलपरी शहजादी ने सुकून से अपना सदफी कटोरे वाला दलिया खा लिया। मगर जब वो झाग की ऊन का काम करने बैठी तो उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये उसके बस की बात नहीं। जितना भी वो समंदरी ऊन को धोने, सवारने और बुनने की कोशिश करती, देव का हुक्म पूरा ना हो पाता। जब समंदरी देव अपने गहरे गार में वापस आया और देखा कि जलपरी ने उसकी हिदायत के मुताबिक काम नहीं किया, तो वो गुस्से से समंदर को दहलाने लगा। एक जोरदार धाड़ के साथ उसने शहजादी को उठाया और उसे गार की छत में बने मरजान के ढेरों में जा फेंका, जहां समंदरी परिंदे शोर मचा रहे थे। इधर मलका जलपरी की मरजान झोंपड़ी में सब ये सोच रहे थे कि बड़ी बेटी पर क्या आफत टूटी है। आखिरकार ये तय पाया कि इस रात दूसरी जलपरी बेटी बाग की निगरानी करेगी। यूं वो अपना सदफ का छोटा चराग लेकर काई के ढेर के पास जा बैठी। मुख्तसर ये कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहली बार। समंदरी देव धड़ाम से लहरों को चीरता हुआ बाग में दाखिल हुआ, सुनहरी काई काटने लगा। दूसरी जलपरी शहजादी ये देखकर हैरान हुई और मगर हिम्मत करके वो समंदरी देव के सामने तैरती हुई जा खड़ी हुई और अपनी दुम के परों को झटक कर बोली, तुम मेरी माँ के बाग की काई क्यों चुरा रहे हो? देव घर्राया और फिर बिजली की सी तेजी से जलपरी शहजादी को भी अपनी घूंघे के खौल वाली टोकरी में फेंक कर अंधेरों में अपने गार की तरफ निकल गया। समंदरी देव के गहरे गार के हॉल में दूसरी जलपरी बेटी को भी वही हुक्म दिया गया कि वो समंदरी गाय का दूध दोहे। उसने ऐसा ही किया, मगर जब झांकी के काम पर लगने से पहले उसने एक बार फिर अपनी भूख मिटाने को सदफ की हांडी में समंदरी घास का दलिया बनाया और खाने बैठी, तो अचानक वही नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने नमूदार हो गए। वो एक साथ गुनगुनाने लगे और उससे खाने की भीख मांगने लगे। मगर ये बेरहम शहजादी जलपरी भी हंसकर बोली, मेरे लिए कम, दूसरों के लिए और भी कम।
तुम्हारे लिए तो झाग का एक कतरा भी नहीं। नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने एकदम झुमाके से गायब हो गए। नतीजा ये हुआ, किसी समंदरी जादू के बायस वो ओन का काम कर ही न सकी। जब देव गार में वापस आया और ये देखा तो वो गजबनाक हो गया। उसने दूसरी जलपरी को भी जबरदस्ती उठाया और पहली बहन के पास जा फेंका, जहां वो दोनों मरजान की छत में बसी चट्टानों के बीच कैद हो गईं और शोर मचाते नमकीन परिंदों के बीच न नीचे उतर सके न कुछ कह सकें। यूं अब मलका के पास सिर्फ एक बेटी बाकी रह गई, सबसे छोटी, जो सबसे नेक दिल और सबसे बहादुर थी। छोटी जलपरी ने माँ से कहा, अम्मी, आज रात मैं बाग की निगरानी करूंगी ताकि जान सकूं मेरी बहनों के साथ क्या हुआ। पहले तो मलका ने इनकार किया, मगर आखिरकार बेटी की जिद के आगे झुक गई। रात ढल गई। सबसे छोटी जलपरी काई के बाग के पास बैठी थी कि अचानक समंदर के अंधेरों को चीरता हुआ देव नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक खाली घूंगे का टोकरा और एक चमकता सदफी खंजर था। शब बखैर देव साहब, जलपरी ने मुअद्दबाना कहा। अब मुझे ये तो बताओ कि तुम हमारी माँ की सुनहरी काई क्यों चुरा रहे हो? देव ने कोई जवाब न दिया। छोटी जलपरी ने पुरसुकून लहजे में दोबारा सवाल दोहराया। फिर देव गुस्से से बिफर गया। जब उसने टोकरी भर ली तो एक झटके से छोटी जलपरी को भी एक बाजू से पकड़कर सुनहरी काई के साथ अपनी घूंगे की टोकरी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब समंदरी देव अपने गार के हॉल में वापस आया तो उसने छोटी जलपरी शहजादी को रिहा किया और उसे वही हिदायत दी जो उसने उसकी बहनों को दी थी। छोटी जलपरी ने खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनी और अदब से अपना सर झुका दिया। देव घर्राकर बाहर निकल गया और यूं सबसे छोटी बेटी ने काम शुरू किया। उसने समंदरी गाय का दूध दुहा और उसे मरजान की चरागाहों वाले सुर्ख टीलों तक ले गई। फिर वापस आकर भूख से निढाल थी, इसलिए उसने एक सदफ की हांडी में मोती दानों का दलिया पकाया ताकि अपने पेट को गरमा सके। अभी उसने दलिया मोतियों के कटोरे में डाला ही था कि अचानक वही नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बौने झुंड के झुंड लहरों में से निकल आए। हर एक उससे दलिया मांगने लगा। छोटी जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि हर कोई अपना बर्तन साथ लाए। ये सुनकर नन्हे बोने खुशी से चहचहाते हुए इधर उधर गए और जल्द ही वापस आ गए। किसी के हाथ में टूटा सदफ था, किसी के हाथ में चिकनी पत्थरी, तो किसी के पास नमकीन घास की छोटी टोकरी। यूं सबको दलिया में से कुछ न कुछ मिल गया। जब सब नन्हे बौने खा पी कर लहरों में गायब हो गए तो एक ही बचा, एक नन्हा सा सुनहरी बालों वाला समंदरी बौना। वो मुस्कुराते हुए शहजादी के करीब आया और बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? छोटी जलपरी ने नरमी से जवाब दिया, मेरे पास तो बहुत सा काम है नन्हे दोस्त, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें उसका मुआवजा नहीं दे सकती। लड़के ने हंसते हुए कंधे उचका दिए और बोला, कोई बात नहीं, मेरा मुआवजा बस ये है कि तुम मेरा नाम बता सको। शहजादी ने सोचा, ये तो बहुत आसान शर्त है। उसने फौरन ऊन की गठरी उसे दे दी। नन्हा लड़का खिलखिलाकर हंसा और ऊन लेकर समंदरी दरवाजे से बाहर गया। अभी अंधेरा समंदर पर छा रहा था कि अचानक गार के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। छोटी जलपरी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी समंदरी जलपरी खड़ी थी, जिसके सफेद बाल पानी में बादलों की तरह बिखरे हुए थे। मुआफ करना बेटी, उसने कहा, मैं एक बूढ़ी और थकी हारी हूँ, लहरों के सफर से आई हूँ। क्या तुम मुझे रात गुजारने के लिए पनाह दे सकती हो? शहजादी ने अफसोस से जवाब दिया, काश मैं ऐसा कर पाती, मगर ये गार मेरी नहीं है, इसलिए रहने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन ये लो, अपने सफर के लिए कुछ खाने का सामान। ये कहकर उसने बूढ़ी जलपरी को एक टुकड़ा नमकीन रोटी और सदफ में रखा पनीर दे दिया। बूढ़ी जलपरी ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और मुड़कर लहरों में कहीं और पनाह ढूंढने के लिए तैरने लगी। रात में जाने से पहले क्या तुम्हें करीबी मिर्जानी जजीरों की कोई खबर है? जलपरी शहजादी ने बेचैनी से पूछा कि शायद अपनी माँ की खैरियत का कुछ सुराख मिल जाए। नहीं, कोई खबर नहीं, बस इतना कि ये रात सर्द गुजरने वाली है। ये कहकर वो बूढ़ी जलपरी आगे बढ़ गई। अब देव के गार के बाहर एक गहरे पानी का मिर्जानी टीला था। बूढ़ी जलपरी उस टीले तक जा पहुंची और उसकी ओठ में बैठ गई। हैरत की बात यह थी कि वहां गैर मामूली गर्मी और सुकून था। उसने अपना समंदरी घास का शाल हड्डियों जैसे कंधों के गिर्द लपेटा और रात गुजारने की तैयारी की। अभी वो ठीक से बैठी ही थी कि टीले के अंदर से एक मध्यम मगर खुशी भरा गीत गूंजने लगा। छीलो छीलने वालों छीलो, कंघी करो कंघी करो, कंघी करने वालों कंघी करो, काटो काटने वालों काटो, क्योंकि पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी औरत ने चौंक कर देखा। मिर्जानी टीले की एक दरार से नीली रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। वो करीब गई और अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर बेशुमार नन्हे समंदरी बोने लगातार काम कर रहे थे। कोई झाग की ऊन धो रहा था, कोई उसे सीपियों की कंघी से सवार रहा था और पीछे कतार में बैठी मिर्जानी औरतें अपनी सदफी चरखियों पर औन को काट रही थीं। चरखियों के घूमने से पूरा टीला मधम मधम गुंगुना रहा था। उन सबके दरमियान वही सुनहरी बालों वाला नन्हा समंदरी लड़का दौड़ रहा था और खुशी खुशी अपना गीत दोहरा रहा था। पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी जलपरी ने सोचा, ये तो ऐसी खबर है जो एक रात की पनाह के काबिल है।
चुनाचे वो जल्दी जल्दी मिर्जानी टीले से नीचे उतरी और देव के गार के दरवाजे पर जाकर जोर से दस्तक दी। जब छोटी जलपरी ने दरवाजा खोला तो बूढ़ी जलपरी ने जो कुछ देखा था अपनी जबान में उसे सुना डाला। शहजादी खुशी से तालियां बजाने लगी और उसने बूढ़ी औरत को एक गर्म और खुश्क सीपियों से बना कमरा दिया ताकि वो वहां रात गुजार सके। फिर वो खुद हाल में वापस आई और बार बार दिल ही दिल में दोहराया, पिरी फुल पिरी फुल पिरी फुल। अगली सुबह ठंडी मगर रोशन लहरों के साथ तुलू हुई। छोटी जलपरी शहजादी ने अभी आतिशफशानी दराड़ की हरारत से हांडी गर्म करने का काम खत्म ही किया था कि वही सुनहरी बालों वाला नन्हा लड़का हाजिर हुआ, अपने हाथ में मुकम्मल बना हुआ समंदरी कपड़ा लिए हुए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, छोटी जलपरी शहजादी ने कहा। तुमने वाकई निहायत खूबसूरत समंदरी कपड़ा बनाया है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। नन्हा सुनहरी बालों वाला समंदरी लड़का बोला। पहले तुम्हें मेरा नाम बताना होगा। शहजादी ने हैरत और फिर परेशानी का ड्रामा किया। ठीक है, उसने गहरी सोच का बहाना करते हुए कहा, तुम्हारा नाम है तूरी बुई। नहीं, नन्हा लड़का खुशी से चीखा। तो फिर तुम्हारा नाम है बूबू पाओ, उसने दूसरा अंदाजा लगाया। नहीं नहीं नहीं, वो समंदरी झाग उड़ाते हुए चिल्लाया और मोतियों के फर्श पर खुशी से नाचने लगा। तो फिर क्या तुम्हारा नाम पीरी फुल है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। पीरी फुल का चेहरा समंदरी आग की तरह सुर्ख हो गया। वो गुस्से से चीखा और गुस्से में पानी की धुंध बनकर गायब हो गया, जबकि जलपरी शहजादी के कहकहे गार में गूंजते रहे। घर को वापस जाते हुए देव की मुलाकात कई नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोनों से हुई। कुछ की आंखें थकन से गालों पर झुकाई थीं, कुछ की जबानें सीने तक लटक रही थीं। तुम लोगों को क्या हो गया है? समंदरी देव ने हैरत से पूछा। एक नन्हे ने जवाब दिया, हम तुझे बताते हैं। हमें नींद ने चूर कर दिया है क्योंकि हमने रात भर मेहनत की है ताकि इतना शानदार कपड़ा तैयार कर सकें। ये सुनकर देव जोर से हंस पड़ा। उसे फौरन समझ आ गया कि छोटी जलपरी शहजादी ने किस तरह अपनी अक्ल और नरमी से इन बेचारे बोनों को मात दे दी है। और जब देव अपने गार में वापस पहुंचा तो शहजादी ने उसे खूबसूरत समुद्री कपड़ों के कई रोल पेश किए जो मोतियों की तरह दिमक रहे थे। देव बेहद खुश हुआ और उस दिन के बाद से छोटी जलपरी शहजादी के साथ निहायत मोहब्बत और नरमी से पेश आने लगा। अगले दिन जब समुंदरी देव अपने गार से बाहर गया तो छोटी जलपरी शहजादी ने अपनी दोनों बहनों को देखा जो अब भी मरजान की छत की बीमों में समंदरी परिंदों के दरमियान कैद थीं। शहजादी ने बड़ी बहन को नीचे उतारा और उसे समझाया। फिर उसने देव की भारी घुंगे के खोल वाली टोकरी में जितना ज्यादा कीमती सामान समा सकता था भर दिया। चमकते मोती, सुर्ख मरजान के टुकड़े और नीली सदफी मालाएं, और अपनी बड़ी बहन को भी उसमें बिठा दिया। इन सब के ऊपर उसने ताजा काटी हुई समंदरी घास डाल दी ताकि देव को कुछ पता न चल सके। जब देव वापस आया तो शहजादी ने मुअद्दबाना कहा, मुझे अपनी माँ की फिक्र है। अगर आप ये टोकरी दरवाजे के पास ही उस तक पहुंचा दें तो कम से कम उसकी समंदरी गाय को चारा मिल जाएगा। देव, जो अभी शहजादी के बुने हुए खूबसूरत समंदरी कपड़ों से खुश और नरम दिल हो रहा था, फौरन राजी हो गया। उसने भारी टोकरी अपनी पीठ पर लादी और लहरों को चीरता हुआ निकल गया। जब वो वापस आया तो शहजादी ने उससे पूछा, मेरी माँ कैसी है? देव ने गरजदार आवाज में जवाब दिया, वो खैरियत से है। छोटी जलपरी ने कहा, लेकिन मैं एक और बार उसे समंदरी घास भेजूंगी। ये तो साफ जाहिर है कि हमारे जजीरे की हरी भरी घास माँ के गरीब बाड़े के करीब उगने वाली पीली और छोटी घास से कहीं बेहतर है। समंदरी देव ने गर्रा कर कहा, ये घास कब तक तैयार होगी? छोटी जलपरी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, कल सुबह सवेरे। मगर चूंकि सूरज निकलते ही मुझे मोती की पहाड़ी पर जाना होगा, मैं टोकरी दरवाजे के पास छोड़ जाऊंगी। देव ने खिड़की के पास लगे चमकते सदफी कपड़ों की तरफ देखा और बिना सवाल किए राजी हो गया। अगली सुबह छोटी जलपरी ने अपनी दूसरी बहन को टोकरी में गहराई में छुपा दिया और फिर खुद भी उसके साथ जा बैठी। दोनों ने ऊपर से ताजा काटी हुई समंदरी घास डालकर खुद को ढांप लिया। जब देव अपनी जोरदार सेपी जैसे खराटों से जागा, उसने दरवाजे के पास रखी भारी टोकरी को देखा। फौरन पिछली रात की बात याद आई और वो उसे अपनी कमर पर लाद कर लहरों को चीरता हुआ चल पड़ा। जब वो मलका के समंदरी मकान के करीब पहुंचा तो उसने पूछा, ये घास कहाँ इंडेलनी है? मलका ने शातिराना मुस्कुराहट के साथ बाहर की तरफ इशारा किया, जहां पहले ही उसने और बड़ी बेटी ने जाल बुने थे। जैसे ही देव करीब आया, अचानक वो जाल हरकत में आ गए। ये जाल आम नहीं थे, वो जहरीले कांटेदार मूंगों और बर्फी बगोलों से बने थे। जैसे ही देव जाल में उलझा, नन्हे पीले बालों वाले लोग भी नमूदार हो गए और उस पर अपने छोटे छोटे खंजर और नेज़े बरसाने लगे। देव दिहाड़ता रहा, मगर समंदर के जाल और जादुई बगोले उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनाते गए, यहाँ तक कि वो एक बड़ी पथरीली चट्टान में बदल गया। आज तक वो चट्टान मलका के मकान के करीब समंदर के फर्श पर मौजूद है। टोकरी में छुपी दोनों बहनें बाहर निकल आईं और खुशी खुशी अपनी माँ और बड़ी बहन से जा मिले। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और समंदर की लहरें उनकी हंसी को अपने साथ दूर तक ले गईं।